अस्सलामुअलैकुम, वे बैक विद फर्दर ट्रिक में भी लास्ट चीज़ इस हमने वीडियो में क्या कवर करनी है। बेरिंग्स। सिंपल, ओनली टेक फ्यू मिनट्स प्रोबेबली। ये हमने सब कुछ कवर कर लिया। बेरिंग रह गया, इसके इस बाद अगली वीडियो में 5 क्वेश्चंस करेंगे। बेरिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टे विद मी हियर, आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स। यार आजकल तो आप जीपीएस या पोजीशन ऑन करके या लोकेशन या ट्रैकर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आप कहाँ पे हो, कितनी देर की फ़्लाइट रह गई है, या करीम या ऊबर या कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हो भाई कहाँ पे पहुँचना है, वो कितनी डेस्टिनेशन में कितनी देर है। बैक इन द ओल्ड डेज सिर्फ बेरिंग्स आपको बताता था, वो भी सिर्फ डायरेक्शन बता सकता था। आपकी अपनी स्पीड आपने खुद अंदाज़ा लगाना होता था कि इतना रास्ता है, इतनी स्पीड में मैं जा रहा हूँ तो कितनी देर में पहुँचूंगा। बैक इन द ओल्ड डे यू हैड बेरिंग्स, टुडे यू हैव करंट डे यू हैव जीपीएस। अब टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ अ शिप। इसको पहले हम देख लेते हैं ऑन द रियल वर्ल्ड। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और आप जनाब यहाँ से निकले हो, मेडागास्कर से निकले हो, दिस इज़ योर बोट राइट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। पानी पे आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो, यू लॉस्ट क्लू, राइट लेफ्ट हर जगह देखते हो पानी है, कुछ अंदाज़ा नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर वुड यू गो, व्हाट वुड यू डू। ये देखो, एक तो आप लैंड छोड़ के आए हो, मेडागास्कर से आप चले हो राइट इन द मिडल ऑफ द ओशन। आप पाकिस्तान जाना है, आप इधर पहुंचे, आपको कोई क्लू नहीं है आप कहाँ जा रहे हो। सो गए हो, यहाँ आँख लग गई है, यहाँ तूफान आया है, इतनी दफ़ा बोट ने चक्कर काटा है और इतनी दफ़ा उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, यू हैव नो क्लू वेयर यू गोइंग। अब आपको ये डर है कि यार मैं ये ना हो कहीं वापस ही ना जा रहा हूँ, या मेरी डायरेक्शन इतनी ना चेंज हो गई हो कि इंस्टेड ऑफ हेडिंग टू पाकिस्तान आई एम हेडिंग टू इंडोनेशिया, या इधर या इंडिया का लोअर एंड। तो व्हाट यूज्ड टू हेल्प देम वाज दिस, अ कंपस। कंपस क्या करता है, जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया था, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। कंपस सिंपली whenever you pull it out would be facing or pointing towards the north। तो आप जैसे ही उसके साथ अलाइन कर जाओगे, दिस लाइन, ये जो ब्लू से रेड है, ये नॉर्थ के ऊपर आ जाएगी अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो। जैसे ही आप थोड़ा सा नॉर्थ पोल से डायरेक्शन चेंज करोगे, हल्का 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 ये साथ साथ मूव करता जाएगा। तो अगर आप मेडागास्कर से निकले और आपको किसी ने कहा कि यार बस 18 डिग्रीज का तुम एंगल पे चलते जाओ ना, तो तुम पाकिस्तान या अपनी लैंड पे पहुंच जाओगे जहाँ जाना चाह रहे हो। नॉर्थ की तरफ जहाँ कंपास पॉइंट कर रहा है उसको इग्नोर करके टेक अ डायरेक्शन जहाँ पे, या आप समझ लो कि पुराने वक्त का जीपीएस ही था। टेक अ डायरेक्शन या टर्न योर शिप इन अ डायरेक्शन जहाँ पे जैसे ही कंपास 18 डिग्रीज को टच करे ना, तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आप नॉर्थ से हमेशा एंगल बनाते थे, हमेशा नॉर्थ से एंगल बनता था। दैट यूज टू टेल यू कि वेयर यू आर हेडेड, ठीक है। इट यूज टू गिव यू अ सेंस ऑफ ओरिएंटेशन। तो ये जरूरी नोट है, ये लिख लो। दिस नोट सेज ऑलवेज टेल द एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ। आपने यूं हमेशा क्लॉकवाइज जाना है। बेशक 18 डिग्रीज का एंगल क्यों नहीं है, जैसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि इट्स अ प्रीटी स्मॉल एंगल। ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डिग्रीज का एंगल है। आपने इसको लिखना 3 डिजिट्स में, 018 018। तो ये नोट अगर आप वापस जाओ तो ये लिखा हुआ है कि ऑलवेज टेल द एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ एंड इन 3 डिजिट्स, ठीक है, एंड इन 3 डिजिट्स। ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गई कि आप सी में गुम गए हो और आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तो दिस कैन हेल्प यू आउट। अनदर एग्जांपल, ऑलराइट, दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके ये लोअर डेक है, अभी 18 सेंचुरी की शिप है, तो लोअर डेक पे तरह कैनन्स लगी होती थी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एनिमी शिप या कोई पायरेट का शिप नजर आ गया और ऊपर से कैप्टन, इमेजिन करो कि हम बेरिंग्स की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे, कंपास वगैरह नहीं है, ऊपर से कैप्टन का ऑर्डर आ गया, वो एनिमी शिप है राइट पे, एनिमी शिप है राइट पे। अब राइट अगर ऊपर कैप्टन इज फेसिंग दैट वे, ठीक है, तो राइट उसका क्या होगा, ये जो इनकी डायरेक्शन है। अगर कैप्टन इस तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट क्या होगा, ये जो इन बंदों की डायरेक्शन है, जिस तरफ ये इनका कैनन का मुंह है। अब इनको समझ नहीं आएगी कि इनका राइट या उनका राइट या कैप्टन का राइट। इफ दे ब्लाइंडली फॉलो कैप्टन ऑर्डर्स,
और शिप उस तरफ हो जाए, उनको तो नज़र आ जाएगा। अब इसने क्या करना, जो इस तोप के पीछे बैठा है, उसने इसका मुंह इस तरफ कर देना कि जी राइट मुझे कहा गया था। और वो अक्सर ड्रंक होते थे तो कोई होश नहीं होता था, बस ऑर्डर फॉलो कर दिया। इसने कहना जी मैंने राइट पे कर दिया और चला दिया। अब वो साथ वाला ना बंदा रहा है और ना शिप। शिप में भी खपा हो गया है, एनिमी की जरूरत ही नहीं है, साथ वाले नहीं जनाब काम पूरा कर दिया। तो बेरिंग्स, हाउ वुड दैट हैव मेड थिंग्स इजियर? ऑल दे हैड टू डू, इफ ऑल ऑफ देम हैड अ कंपास, पुल आउट अ कंपास। और अगर सिंपली ये कह रहा होता वो सेलर आपका कैप्टन कि यार बेरिंग ऑफ लेट्स से 40 पे एक शिप है, अब डजेंट रियली मैटर कि विच डायरेक्शन द कैप्टन इज फेसिंग, इन्होंने अपने मैप उस पे कंपास पे देखना है नॉर्थ कहाँ है और उस पर घूमना है घूमना है घूमना है। अच्छा इस डायरेक्शन में 40 आ रहा है, ओके, मेरे इस विंडो से पॉसिबल नहीं है कि मैं 40 की डायरेक्शन फायर कर सकूं, ओके नो प्रॉब्लम, आई वोंट फायर। प्रॉब्ली हो सकता है कि इसी डायरेक्शन में और आगे बैठे हों जिनके लिए ईजी हो सकता है कि 40 नॉर्थ उस तरफ हो, 40 की डायरेक्शन कहीं यहाँ बन रही हो, उनके लिए पॉसिबल हो फायर करना। तो कम्युनिकेशन हैड वुड हैव बीन अ लॉट ईजियर एंड लॉट स्मूदर विद नो मिसलीडिंग assumptions कि किस तरफ फायर करना है, और थिंग्स वुड हैव बीन रन वेरी स्मूथली। तो ये चेक करो कि अब इसका एकेडमिक यूज़ क्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। The figure shows the position of O, A, B, C and D north। कभी बना होता है, कभी आपको बनाना होता है क्वेश्चन में। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। ए को ढूंढना है ओ से, तो ये आपकी लोकेशन बताता है कि आप कहाँ पे हो। फ्रॉम के बाद वाला लेटर ए आपको बताता है कि डेस्टिनेशन क्या है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नॉर्थ बना लेना अगर नहीं गिवन, और वहां से एंगल मेजर करना शुरू कर देना जैसे अभी दोनों एग्जाम्पल्स में बताया। तो 33 यू विल गोना राइट 033, पहले वाले का आंसर है ये 033। बी फ्रॉम ओ, बी फ्रॉम ओ, आप ओ पे खड़े हो, ओ पे आपने नॉर्थ पहले बनाना है। याद रखो कि नॉर्थ पोल से, दोनों एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि नॉर्थ पोल से आपने अपने आप को ओरिएंटेशन अपनी स्टार्ट करनी है कि अच्छा इस डायरेक्शन में नॉर्थ है तो मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, जो भी ये एंगल बनता है। तो आप यहाँ से ये सारा एंगल यहाँ से यहाँ तक बताओगे कितना है। बी फ्रॉम ओ इज दिस एंटायर एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर गोइंग ऑल द वे अप टिल हेयर। सॉरी अबाउट दैट। तो दिस इज, ये एंगल कितना होगा, ये तो हमने सारा बताना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा, सिर्फ इतना सा, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस 33। 90 है ना ये पूरा, तो 90 माइनस 33 57। ऑल्दो ये अननेसेसरी है जो हम ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन वी माइट नीडेड इन सम अदर एग्जांपल्स। ये 57 आ गया। अब सिंस ऑरेंज एरो बता रहा है कि ये और ये कंबाइंड, क्यों हमने बी तक जाना है ओ से। ओ से मतलब डायरेक्टली यूँ नहीं जाना, ओ से अपने हमेशा नॉर्थ बनाना है और ये एंगल फाइंड करना है। इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ देम अप यू गेट 118। 33 प्लस 57 प्लस 28, 33 प्लस 57 प्लस 28, we get 118। let me confirm that as well। 33 प्लस 57 बिल्कुल सही, 118। सी फ्रॉम ओ, अब सी पे जाना है ओ से। वंस अगेन ओ के फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है दैट्स योर लोकेशन, उससे नॉर्थ ड्रॉ करो और नॉर्थ से क्लॉकवाइज, ये मैंने नोट भी लिखवाया था, नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाना है। तो आपने ये यहाँ तक ये सारा एंगल बताना है सी, क्योंकि इस लेंथ इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आप सी पे पहुंचोगे। अब इस डायरेक्शन को किस तरह फिगर आउट करना है, रिमेंबर कोई जीपीएस वगैरह नहीं है, तो आपने नॉर्थ, आपने कहा अच्छा नॉर्थ ही है, अब मैं शिप घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, ये इस एंगल तक चली जाएगी तो मैं सी पे चला जाऊँ। अब ये एंगल कितना है सारा, ये स्ट्रेट तो हो गया 180। अब ये रिमेनिंग कितना है, बिकॉज हर सारे कोऑर्डिनेट्स 90 के होते हैं, 90 माइनस 44 कर लेते हैं, वी गेट 46। दिस इज 46, तो दिस इज गोइंग टू बी 180 प्लस 46, और इसका आंसर आएगा 226। 226, ये मैंने पार्ट सी का आंसर लिखा है, ठीक है। इस तरह डी फ्रॉम ओ, पॉज कर लो वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ। डी फ्रॉम ओ मतलब आपने सारा ये एंगल यहाँ तक बताना है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम हेयर, वंस अगेन हमारी लोकेशन ओ है यहाँ तक। तो सिर्फ ये एंगल है जो हमने इंक्लूड नहीं करना।
व्हाट यू गोइंग टू डू, पार्ट डी का आंसर आप कैसे बताओगे? आप कहोगे जी 360 में से यही 39 माइनस कर लेता हूँ, एंड आई विल गेट द आंसर एज 321। एंड यस, दोज आर आवर 4 आंसर्स। ये कंफर्मेशन भी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आपको D1 चैप्टर 10.3 पे वापस जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि अब अगले क्वेश्चन जो हैं वो कैसे होंगे। मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है, बेसिकली तमाम वो वर्ड्स का पहले पहले लेटर उठाया जो कि हमें चाहिए होते हैं, उनको ऐसे अरेंज किया कि उसको प्रोनाउंस करें तो एक वर्ड बने विच इज कैची। वीका, वर्टिकली ऑपोजिट, इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स, ये क्या होते हैं? ये D1 में हम पढ़ के आए थे, इनको बारी बारी समझा देता हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये होते हैं जो क्रिस क्रॉस दो लाइनें गुजर रही हों, उसमें एक ऊपर एंगल और जो नीचे बनता है ये इक्वल है, और ये वाली दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमारे काम आएगा और बहुत ज़रूरी है। देन वीव गॉट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या कहते हैं? ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ट्रांसवर्सल जस्ट अ फैंसी नेम फॉर अ लाइन कटिंग टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल वो होती हैं जो कभी कट नहीं करती। इंटीरियर, जैसे गाड़ी का इंटीरियर उसके अंदर ही साइड पे होता है, एक्सटीरियर बाहर वाली चीज़ को कहते हैं। ये जो अंदर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं दे विल ऐड अप टू 180। अब ए प्लस बी को ऐड करो तो 180 के बराबर होंगे, सिंपल। ट्रांसवर्सल वही लाइन है जो पास कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, और ये जो अंदर वाले दो एंगल्स हैं इनको अक्सर टीचर्स सी शेप से बताते हैं कि ये सी शेप वाले एंगल्स हैं। अगर आपको उस तरह याद है तो दैट विल डू टू। अगर आपने यूं याद किया हुआ है कि जी सी शेप बनती है तो दैट्स गुड एज वेल। ऑफिशियल नाम इसके इंटीरियर एंगल्स है। देन वी गॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि वंस अगेन दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। अब ये याद रखना है ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट। तो इनमें जो ये वाला एंगल है और ये जो ग्रीन मार्क हुए हुए ये कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? मैचिंग। अगर मैं इनको चार नाम दे दूं भी, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ये टॉप राइट वाला एंगल है। तो यहाँ पे भी अगर मैं चार नाम दूं तो टॉप राइट वाला टॉप राइट के साथ मैच कर रहा है ना, तो ये दो इक्वल है। ये बॉटम राइट वाला अगर यहाँ मैं एंगल बनाऊं ये इसके इक्वल होगा, ये बॉटम लेफ्ट वाला इसके इक्वल होगा, और ये टॉप लेफ्ट वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मेंशन किया है, ये वाला। तो इफ दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 60, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये याद रखना है आपने। मैं आपके लिए मार्क भी करता हूँ, अगर ये वाला एंगल हो तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये लास्ट वीका के अंदर लास्ट ए है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, टू ऑल्टर मीन्स टू चेंज, ऑल्टरनेटिंग मीन्स चेंजिंग। आप ये देखो कि बॉटम लेफ्ट वाला टॉप राइट के इक्वल है, तो पोजीशन बिल्कुल चेंज करो तो वो कह रहे हैं वो वाले भी इक्वल होते हैं। इसको कई टीचर्स ने याद कराया होता है आपको जी शेप एंगल्स, ठीक है। और ये प्रीवियस वाला अक्सर याद कराया गया होता है एज आई एम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एफ शेप। वट एवर वर्क्स फॉर यू, बस आपको ये याद होने चाहिए। और ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ए और बी इक्वल हैं। अगर यहाँ पे होते एक इधर और एक इधर, वो भी इक्वल होते। नाउ लेट्स गो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये हमने क्वेश्चन करना है जी, फाइंड द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। क्यू फ्रॉम पी, फ्रॉम वाली जगह वो है जहाँ पे हम खड़े हैं, फ्रॉम के बाद रिलेटेड, तो हम पी पे हैं। वो कह रहे हैं किस एंगल पे जाना है कि मैं क्यू चला जाऊँ, पहुंच जाऊँ। आपको जी नॉर्थ से 36, हाउ विल यू राइट इट? यू राइट इट एज 036। पी फ्रॉम क्यू, पी पे जाना है बट क्यू से, फ्रॉम के बाद क्यू है तो आप कहोगे ठीक है मैं क्यू पे नॉर्थ ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा इस लाइन पे तो मैं पी पहुँच जाऊँगा, ठीक है। जिस लाइन तक आपने जाना होता है वहाँ पे आप एंगल ड्रॉ करते हो। अब ये बताओ कि नॉर्थ दोनों स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं बिकॉज नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वुडंट वी से कि दे आर पैरेलल? और अगर वो पैरेलल हैं और एक इनको लाइन यूं कट कर रही है इन दो पैरेलल लाइंस को, कौन सी लाइंस को? एक ये और एक ये, ठीक है। आई हैवंट बीन एबल टू ड्रॉ अ वेरी गुड पैरेलल लाइन ओवर हियर बट यू गेट द आइडिया। वेट होल्ड ऑन, टू अवॉइड दिस लेट मी ड्रॉ प्रॉपर पैरेलल लाइन। एक ये हो गया और एक इस नॉर्थ से,
ठीक है, तो आपके दो पैरेलल लाइंस होगी, एक ट्रांसवर्सल हो गया। रिमेंबर ये वाले एंगल्स का क्या नाम है? अगर नहीं याद आ रहा तो वीडियो में जाके पीछे देखो, सो दैट यू एबल टू गेस इट योर सेल्फ और आइडेंटिफाई इट योर सेल्फ, और मुझ पे रिलाई ना करो, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो पॉज दैट वीडियो ओवर हियर, आई विल कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। तो हमने याद करो नॉर्थ ड्रॉ किया था, हम कहते हैं जी फिर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये कितना होगा? 180 माइनस 36। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दे ऐड अप टू 180, जो सेकंड वाला मैंने समझाया था। तो दिस विल गिव अस द आंसर ऑफ 144, राइट। हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमें तो हमेशा क्लॉकवाइज जाना होता है, ये भी आपको नोट लिखवाया था। यू विल गो क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 144 फ्रॉम 360, यू लेफ्ट विद 216। तो 216 डिग्री का एंगल होगा, एंड दिस इज आवर आंसर फॉर पार्ट बी। पार्ट सी में क्या सीन है? आर फ्रॉम पी, आर फ्रॉम पी, पी जो फ्रॉम के बाद एंटर होता है वो आपकी लोकेशन है। अब आपने आर पे जाना है, आप कहो जी 36 प्लस 37, ये हमारा एंगल है, इन दोनों को ऐड करो एंड दैट्स योर आंसर 73। इसका 73 है, बट वंस अगेन 3 डिजिट्स में लिखना है। पी फ्रॉम आर, फ्रॉम के बाद लेटर वो है जहाँ पे हम हैं, पी जहाँ जाना है, आर से चलें। भैया अब आर पे तो नॉर्थ ही नहीं है, सबसे पहले आपने नॉर्थ ड्रॉ करना है। ये हो गया नॉर्थ ड्रॉ। नॉर्थ का फायदा क्या होता है? ये नॉर्थ, वेट लेट मी मार्क इट इन ब्लैक, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ये तीनों पैरेलल लाइंस है। अब आपने जाना कहाँ था? पी, ये यहाँ तक, क्योंकि अगर आप शिप को घुमाओगे 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 और यहाँ पे जब कंपास बताएगा ना, और आपको पता होगी वैल्यू कि जी इतने एंगल पे जाना होता है पी रीच करने के लिए, तो आप इस डायरेक्शन पे चल पड़ोगे, आप पी पे चले जाओगे। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? Now that is where we need to do some more calculations, specifically with regards to v का जो अभी हमने पढ़ा था। ये वाला एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ पिंक में, और ये वाला कंप्लीट एंगल, इसकी क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो दे आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हमारा ये एंगल आ गया 107 का, ये पूरा एंगल है 107 का, ठीक है। किस तरह आया? आई सब्ट्रैक्टेड 36 एंड 37 फ्रॉम 180। अगर ये 107 है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 360 माइनस 107, एंड वी एंड अप विद 253। इसका आंसर हमारा आ गया 253। Q from R. Now we're supposed to find the bearing of Q from R. Give me a minute. Let me fix my mic. Hold it. Q from R. आपने जाना है Q पे या R से, तो ये सारी चीज़ें रेस कर लेते हैं। सपोज टू रीच Q फ्रॉम R, आपने क्या करना है जी? R के ऊपर नॉर्थ ड्रॉ करना है। नॉर्थ से रिमेंबर हम एंगल मार्क करना शुरू करते हैं ऑल द वे टिल हेयर। ये छोटा सा एंगल आप निकाल लोगे, हाउ? बाय इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट अगेन। ये 36 था, तो ये कितना था? 180 माइनस 36, 180 माइनस 36 गिव्स अस 144। ये कितना होगा? ये पूरा एंगल 360 का, बिकॉज सर्कल होता है किसी पूरे सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट 360। इसको कंप्लीट करूँ तो पूरा सर्कल है। 360 में से मैं 100 माइनस कर लूँगा और ये 144 माइनस कर लूँगा, एंड आई विल बी लेफ्ट विद 116। ये 116 है, तो ये कितना होगा? ये और ये एंगल्स आपस में क्या है फिर? इंटीरियर। क्यों? क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। विजिट प्रॉपर्टी 2 अगेन, जो मैंने अभी वीका के अंदर आई समझाया था, इफ इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। 180 माइनस 116 किया, वी गेट 64। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्यू फ्रॉम आर। ये सारा अगर घूम के यहाँ तक जाना है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आप यही माइनस कर दो फ्रॉम 360। तो दिस इज गोइंग टू बी 360 माइनस 64 विच इज 296। हमारा इसका आंसर आ गया 296। सिमिलरली आर फ्रॉम क्यू,
अब वो कह रहे हैं यार क्यू से मैंने किस एंगल पे जाना है कि मैं आर चला जाऊँ पहुँच जाऊँ, तो आपने ये नॉर्थ तो बना हुआ है, आपने कहना है जी 116 पे आपने जाना है, तो लास्ट वाले का आंसर है 116। हियर यू गो, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेरिंग्स। if at any point it did not make sense, let me know, in one way or another I'll try my best to go over it again। इसके बाद हमने पास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रिग्नोमेट्री और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के। we'll be uploading that video soon। खुदा हाफिज़ and take care।